दोस्तों, इससे पहले हमने बात की एक्सप्रेशंस के बारे में, प्लानिंग के बारे में, फीलिंग के बारे में। तो अब नंबर आता है वॉइस का, स्पीच का, यानी कि आवाज़ का, डायलॉग्स का, शब्दों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस क्वालिटी की, यानी कि आवाज़ की क्वालिटी। एक एक्टर की जो वॉइस होती है वो एक आम आदमी से अलग उसकी क्वालिटी होती है। उसका बेस अलग होता है, उसका थ्रो अलग होता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है। यानी कि कुल मिला के एक एक्टर की आवाज़ में दम होना चाहिए। आप बड़े बड़े एक्टर्स को देखिए, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, ओम पुरी, ये लोग जब बोलते हैं तो इनकी आवाज़ गूंजती है, लगता है कि कोई बोल रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे जो आपकी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। वॉइस क्वालिटी के बाद हम बात करेंगे वॉइस के एक्सप्रेशंस की, लाइंस की। तो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आप हैबिट में डालें कि सुबह उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं और उसकी गरारे करें। उससे क्या होगा, गला साफ होगा, ये क्लियर होगा और आवाज़ में इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरी सिंपल एक्सरसाइज है, लंबी सांस लीजिए और उसके बाद फिर ओम का उच्चारण कितना लंबा आप कर सकते हैं, ये दोनों दांतों के बीच में इतना गैप रखिए कि ये उंगली यहां पे चली जाए। और उसके बाद होठों का शेप ये, और आवाज अंदर से गूंजनी चाहिए। कैसे, देखिए, तो इसको जितना लंबा आप खींच सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे आपका 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड ऐसे जाएगा, बट अब प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1 मिनट तक भी जा सकता है। और इसके बाद दूसरी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको पूरा फेफड़ों में हवा भर के और फुल प्रेशर के साथ उसको बाहर निकालना है। तो हम दिखाते हैं अभी कैसे दोनों एक्सरसाइज कैसे करनी है। और एक एक्सरसाइज और है जो थोड़ा आपके एक्सप्रेशंस के लिए भी थोड़ा हेल्प करेगी। टी टू टी, यानी कि टी बोलते हुए पूरा जबड़ा यहाँ तक खुलेगा और टू बोलते हुए ये। तो अभी ये दो एक्सरसाइज हम करेंगे गौरव के साथ। तो पहले क्या करना है, एक लंबी सांस भरेंगे जी, और सांस भरने के बाद ये गैप रखना है होठों के बीच में और ये शेप। उसके बाद इससे क्या होगा, फेफड़ों का, गले का और मुंह का एक कोऑर्डिनेशन बनेगा और एक आपका ये सिस्टम जो है आपको कैसे यूज करना है वो समझ में आएगा और आवाज में एक बेस आपका बनेगा। दूसरी एक्सरसाइज, ये पैरों को इतना खोलेंगे ये, इसके बाद सांस लेते हुए ऊपर जाना है ये, और फिर फुल प्रेशर के साथ सांस छोड़ना है और ये नीचे आना है, लुक सामने, और ये जीभ बिल्कुल सामने रहे। कैसे, देखो,
फोर्स मिलेगी। और वॉइस का जो थ्रो होता है वो थ्रो एक आपका बनेगा, क्योंकि एक्टर की वॉइस में थ्रो होना चाहिए। तो कैमरे के लिए हम काम करते हैं, माइक के लिए काम करते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो कैमरे के माइक में या माइक्रोफोन में कैच होना चाहिए, उसका जब भी फायदा है। उसके लिए वॉइस में थ्रो होना जरूरी है। प्रेशर मिलेगा, बेस आपका वॉइस का बेस मजबूत होगा। तो देखते हैं। तो बढ़िया जी, कैसा सही प्रेशर पड़ता है फेफड़ों के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आवाज में बेस आएगा, थ्रो बनेगा, और जब आप बोलेंगे तो माइक तक, ऑडियंस तक आपकी आवाज एकदम क्लियर पहुंचेगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ओम के उच्चारण में नहीं लंबा टाइम खींचेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपका 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक भी जा सकता है। और जो सेकंड जो एक्सरसाइज है, शुरू में जब आप करेंगे तो बहुत प्रेशर पड़ेगा फेफड़ों के ऊपर, गले के ऊपर। एक बार 2 बार करना बहुत भारी होगा। तो रेगुलर जब करेंगे तो हैबिट हो जाएगी और आसानी से आप कर पाओगे। और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 5 बार अगर कर लेते हैं, 5 बार ओम और 5 बार ये सेकंड एक्सरसाइज जो अगर आप कर लेते हैं और रेगुलर अगर आप करोगे तो विद इन 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर वॉइस में आपको खुद फर्क महसूस होगा।